एलेक्स ने अपने ही घर के अंदर एक पूरी बी कॉलोनी बनाने का चैलेंज लिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, अगले 100 दिनों तक उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखना। लेकिन एलेक्स को तब तक यह नहीं पता था कि इस छोटी सी कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए उसे सिर्फ मधुमक्खियों की देखभाल ही नहीं करनी होगी, उन्हें शिकारियों से लड़ना होगा, भूख से लड़ना होगा और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक भयंकर युद्ध भी लड़ना होगा। एलेक्स का पहला काम था हजारों मधुमक्खियों की भीड़ में से क्वीन बी को ढूंढना। समस्या ये थी कि इतनी सारी मधुमक्खियों के बीच रानी को पहचानना बिल्कुल आसान नहीं था। लगभग सभी मधुमक्खियां एक जैसी दिखाई दे रही थीं और अपनी रानी की रक्षा करने के लिए ये मधुमक्खियां कुछ भी कर सकती थीं। काफी देर तक तलाश करने के बाद एलेक्स ने देखा कि मधुमक्खियां सिर्फ इधर उधर नहीं उड़ रही थीं, वे जैसे किसी एक खास जगह की तरफ बढ़ रही थीं। एलेक्स उस झुंड का पीछा करता रहा और करीब 1 घंटे बाद आखिरकार उसे वह सबसे जरूरी मधुमक्खी मिल गई। लेकिन रानी को ढूंढ लेना ही काम का अंत नहीं था, अब उसे पूरी कॉलोनी को अपने घर के अंदर लाना था। एलेक्स समझ गया कि इतनी सारी मधुमक्खियों को एक छोटी सी जगह में रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने अपने एक कैबिनेट को बदलकर उसे ही एक मधुमक्खी का छत्ता बना दिया। एक खास ट्यूब के जरिए मधुमक्खियां बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकती थीं, लेकिन मधुमक्खियों को अंदर लाने के लिए एलेक्स ने रात होने का इंतजार किया, क्योंकि अंधेरे में मधुमक्खियां ठीक से उड़ नहीं पाती। सबसे पहले एलेक्स ने बहुत सावधानी से रानी को छत्ते के अंदर रख दिया। उसका मानना था कि बाकी मधुमक्खियां रानी की गंध को फॉलो करते हुए उसके पास आ जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मधुमक्खियां वहीं रुकी रहीं। जब एलेक्स ने उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश की, तभी समस्या शुरू हो गई। मधुमक्खियां घबरा गईं और चारों तरफ फैलने लगीं। वे कैमरे के आसपास, लाइट के आसपास, यहाँ तक कि एलेक्स के सिर के चारों तरफ भी उड़ने लगीं। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि पूरा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ मधुमक्खियों ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। वे हवा में रानी की गंध फैला रही थीं, और जैसे ही बाकी मधुमक्खियों को वह गंध मिली, एक एक करके वे रानी की तरफ बढ़ने लगीं। आखिरकार हजारों मधुमक्खियां एक साथ अपने नए घर में प्रवेश कर गईं। चौथे दिन तक छत्ते के अंदर काम शुरू हो गया। रानी पूरी कॉलोनी की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थी, क्योंकि सिर्फ रानी ही नए अंडे दे सकती थी, लेकिन अंडे देने के लिए खाने की जरूरत थी। इसलिए एलेक्स ने देखा कि वर्कर बीज हर दिन काफी दूर तक उड़कर जा रही थीं। वे फूलों से नेक्टर और पोलन इकट्ठा करती और फिर उन्हें लेकर वापस छत्ते में लौट आती। आखिरकार 10वें दिन रानी ने अपने पहले अंडे दिए। ये छोटे छोटे अंडे ही एक दिन उनकी अगली पीढ़ी को जन्म देने वाले थे। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आ गया। एक वॉस्प कॉलोनी ने छत्ते पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम होने लगी, लेकिन उन्होंने रानी को छोड़कर भागने से इनकार कर दिया। इसके बजाय हजारों मधुमक्खियों ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया और एक जिंदा सुरक्षा दीवार बना दी। इसके बाद शुरू हुआ युद्ध। इस लड़ाई में मधुमक्खियों की जीत हुई, लेकिन उन्हें अपने कई वर्कर बीज की कीमत चुकानी पड़ी। देखते ही देखते 30वां दिन आ गया। वे अंडे अब लार्वे में बदल चुके थे। इसके बाद वे पुपा के स्टेज में पहुंच गए और 41वें दिन एक नई मधुमक्खी अपने कोकून के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकली। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, कॉलोनी भी बड़ी होती गई। एक समय की छोटी सी कॉलोनी धीरे धीरे एक विशाल बी एम्पायर में बदल गई। 100 दिन बाद एलेक्स के घर के अंदर बनाई गई वह छोटी सी कॉलोनी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, और अब समय आ गया था उन्हें वापस प्रकृति में छोड़ने का।